साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक महान दार्शनिक टॉलस्टॉय की आध्यात्मिक कहानी सुना रहे हैं, जो बहुत ही शिक्षाप्रद है, ज्ञान की देने वाली है और मानसिक शांति भी देने वाली है। कहानी यूं शुरू होती है। टॉलस्टॉय रसिया के रहने वाले थे। टॉलस्टॉय की कहानी शुरू ऐसे होती है कि दो बहनें होती हैं जिनकी शादी अलग अलग होती है। एक की शादी गांव में होती है और एक की शादी शहर में होती है। गांव वाली जो बहन है वो शहर वाली बहन के पास गई तो उसने देखा इसके तो बड़े ठाट बाट हैं, इसके यहाँ तो सब सुख सुविधा के साधन हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास और भी जमीनें होती। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन उसका ये था इच्छा कि और भी जमीनें होती तो ज्यादा हमको पैसा मिलता और हम अपनी बहन के तरीके से ही रहते। चूल्हे के सामने बैठ करके ये आग ताप रहे थे। उस समय ये सोच रही थी। चूल्हे के पीछे एक शैतान बैठा था। शैतान ने कहा कि तुम्हें इतनी जमीन देंगे कि सुख सुविधा के साथ तुम्हारा अंत भी हो जाएगा। फिर वो कुछ दिन रहने के बाद अपने गांव चली गई और गांव जाते ही कहानी में ऐसा है कि वो शैतान बूढ़ा बन के आया उनके पास और बोला उस पहाड़ी के पीछे मुफ्त की जमीन मिल रही है, जितनी जमीन चाहो उतनी जमीन ले लो सस्ते में। वो लालच जो उसको था, वो लालच जो है उसको प्रेरित किया और वो वहां की जमीन बेच करके और उसी पैसे में ज्यादा जमीन उसने लिया पहाड़ी के पीछे। फिर कुछ दिन बाद उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और उसकी इच्छा जो है और बढ़ती गई और जमीन मिली और पैसा मिला तो और उसकी इच्छा बढ़ती गई। तो और इच्छा बढ़ती गई तो फिर वो बूढ़ा आया शैतान जो है और उसने कहा कि और आगे जाओगी तो एक राजा है, वो वहां काफी जमीनें मिल जाएंगी सस्ती और ये जमीन जो है इससे कई गुना जमीन मिलेगी। वो वहां से भी बेच बाच करके वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो राजा से मिला और वहीं शैतान राजा बन के बैठा था। राजा से मिला। कहानी इंग्लिश में है और कहानी का शीर्षक है हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। कहानी के शीर्षक पर अवश्य ध्यान दीजिए। हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। एक आदमी को जीने के लिए कितनी जमीन चाहिए। फिर वहां वो गया तो राजा ने कहा कि आप सुबह जो है निकलो और जितनी जमीन तुम घूम के शाम को यहीं आ जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मतलब सुबह चलोगे और शाम तक इसी स्थान पर वापस आना है और उसके दौरान जितनी जमीन तुम नाप लोगे या घूम लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। उसने मशक में पानी लिया। कहानी रशिया के है। मशक में पानी लिया, रोटी लिया और रोटी और पानी ले करके और रोटी खाता जाता था और पानी पीता जाता था जब भी भूख और प्यास लगती थी, ताकि अधिक से अधिक जमीनों कवर कर सके। उससे पहले जब ये उसके सामने बात आई तो वो रात को खुशी के मारे सो नहीं सका। सुबह उसकी नींद लगी तो सपना देख रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं
और दौड़ते दौड़ते गिर करके खून फेंक के मैं मर गया, डर गया। लेकिन वो अपना लालच में मशक में पानी और रोटी लेके चलता रहा, दौड़ता रहा और ये भी कोशिश करता रहा कि सूर्यास्त तक वहां मैं पहुंच जाऊं ताकि वो सारी जमीन मेरी हो जाए। तो दौड़ता रहा, कवर करता रहा, ज्यादा से ज्यादा जमीन कवर करने की कोशिश करता रहा और तेज दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते वो थक गया, शरीर की सारी नसें और सारी शरीर की सारा अंग जो है वो शिथिल पड़ने लगे। और सूर्यास्त के टाइम में वो अपने उस स्थान तक पहुंच गया और पहुंच करके उसने राजा से कहा कि ये जमीन तो मेरी हो गई। लेकिन उससे पहले एक घटना हो गई। घटना ये हो गई कि जब वो दौड़ते दौड़ते उस स्थान पर आया तो वहां गिर गया और गिर करके उसके मुंह से खून आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो जो राजा बना बैठा था उसने कहा 6 फीट का गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में इस आदमी को दफना दो। और कहानी का सार ये है कि आदमी को 6 फीट जमीन ही चाहिए। हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर? 6 फीट जमीन चाहिए जिसमें उसको दफन किया जा सके। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुने होंगे, मनन करिएगा कि लालच इतना भी नहीं होना चाहिए जैसे आजकल अडानी का लालच है और चलते चलते वो भी कहीं खून फेंक के मर न जाए। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको कितने जमीन की आवश्यकता है। 6 फीट जमीन की आवश्यकता है और इसके उदाहरण अनेक हैं, 1-2 नहीं अनेक हैं। और टॉलस्टॉय बहुत विद्वान थे और उनकी कहानियों में बड़ा यथार्थ रहता है और वो होता है। आज भी आप देख रहे हैं अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, मस्क हैं, वो हैं। अंततः वही होना है जो 6 फीट में काम खत्म हो जाना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चाहिए हमको 6 फीट ही, बेकार हम जो है बहुत ज्यादा की कामना कर रहे हैं और वो कामना को शिथिल करें और जीवन सुख से जिए। यही भगवान बुद्ध ने भी कहा, यही जैन मुनि ने भी कहा है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही का लालच करिए, उतने ही रखिए, बाकी तो जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। कहानी इसी के साथ खत्म होती है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध।